नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हिंदी क्लासेस में। आज हम कक्षा 9 की स्पर्श पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है दुख का अधिकार। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और इस कहानी के जो लेखक हैं वो है यशपाल जी। तो जैसे कि हम इस के जो हेडिंग ऐसे समझ पा रहे हैं, दुख का अधिकार। देखिए, दुखी होने का अधिकार, इसमें लेखक ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि दुखी होने का अधिकार किसको है और किसको नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुख तो कोई भी हो सकता है, बैठ जाओ, दुखी होने में क्या लगता है, कोई परेशानी आई दुखी होके अपने कमरे में चुप के बैठ जाओ, रो लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस कहानी में हमें लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है कि दुखी भी सब लोग नहीं हो सकते हैं। दुखी होने के लिए भी हमें संपन्न होना चाहिए, तभी हम दुखी हो सकते हैं। अगर हमारे घर में खुशहाली है तो हम दुखी हो सकते हैं ना। अब सोच रहे हैं खुशहाली का दुख से क्या मतलब है। इस कहानी में लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में कोई त्रासदी हो गई है, तो वो दुखी होकर नहीं बैठ सकता घर में। उसको ये हक नहीं है कि वो चुपचाप से दुखी होकर मातम मनाए, 10-15 दिन अपने घर बैठा रहे, क्योंकि उसके लिए अगले दिन के उसके छोटे बच्चे हैं या घर में कोई और है, तो उसको रोटी की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, अपने पेट की पालना करनी ही पड़ेगी। इसके विपरीत अगर कोई संभ्रांत परिवार है, अर्थात धनी परिवार है, तो वो दुख हो सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आर्थिक रूप से कोई तंगी नहीं है, तो उन लोगों को दुखी होने का अधिकार है। और दूसरा, दुखी होने का अधिकार किसको नहीं है? जो जिम्मेदार इंसान होगा। अगर गैर जिम्मेदार इंसान होगा तो वो कुछ भी हो, दुखी होगा, घर को बर्बाद कर देगा, वो घर में बैठ जाएगा। लेकिन अगर जिम्मेदार इंसान है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तो वह उसको दुखी होने का अधिकार नहीं है। वह दुख में दुखी होगा, अंदर से दुखी होगा, लेकिन फिज़िकल रूप से उसको काम करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को उनको पूरा करना ही पड़ता है। यही समाज की सच्चाई है। तो इसी सच्चाई को लेखक ने इस कविता में बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया है। साथ ही जो समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं, ऊंच नीच चल रही है, उनके ऊपर भी पर्दा डाला गया है। बेसिकली ये एक कहानी है, एक वृद्धा की कहानी है जो अपने 23 साल के बेटे के मरने के बाद भी, उसका युवक का देहांत हो गया है, फिर भी वो दुखी नहीं हो पा रही है, उसको घर में नहीं बैठ पा रही है। वो क्यों? क्योंकि उसके पास अगले दिन खाने के लिए अपने बच्चों को, जो उसके पोते पोती हैं, उनको खिलाने के लिए घर में पैसे नहीं हैं। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भगवाना, जो उसका बेटा था, उसके जो इलाज थे उसमें लग चुके हैं। तो इस तरह से ये कहानी अंदर से झकझोर देने वाली है कि और फिर वो हिम्मत करके औरत अपने काम पे निकलती है, तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उल्टा उसकी मजाक बनाते हैं कि इसको तो पैसे की लगी हुई है, कमाने के लिए आ गई है, इन लोगों को तो रोटी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, उसकी मजबूरी कोई नहीं समझ पा रहा है। तो समाज में जो हमारी व्यवस्थाएं इस तरह की बनी हुई हैं कि लोग आजकल के टाइम में या पहले के टाइम में भी देखा जाए, अंदर से किसी के दिल में किसी के प्रति संवेदना नहीं बची है। तो आइए अब इस कहानी का हम शीर्षक देखते हैं, वो शीर्षक समरी देखते हैं। समरी है कि इस कहानी का प्रमुख पात्र एक 23 साल का युवक है जिसका नाम भगवाना है। उसके पास 1.5 बीघा ज़मीन है और वह उस ज़मीन में सब्जियां उगाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों, जिनमें उसकी माँ है, पत्नी है और बच्चे हैं, कमाकर खिलाता था। एक दिन भगवाना अपने खरबूजे के खेत में इधर उधर घूम रहा था, या कह सकते हैं कि हम खरबूजे तोड़ रहा था, तो वहाँ पर नमी बनी हुई थी, तो नमी में सांप जो है वो लेटा हुआ था, लेकिन वह देख नहीं पाया भगवाना उसको। तो उस समय उसने वहाँ पर पैर पड़ गया और सांप ने उसको डस लिया। अब उसकी माँ ने क्या किया, वो डस तो लिया, डॉक्टर को नहीं बुलाया, क्योंकि वो देखती थी आस पड़ोस के लोग भी सांप डसता है, डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। तो वो अंधविश्वासी थी, तो उसने झाड़ फूँक करने वालों को बुला लिया, ओझा नागदेव आदि की पूजा कराई, लेकिन भगवाना नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई। घर का सारा पैसा और सारा अनाज उसकी अंतिम क्रियाक्रम में लग गया। वैसे तो ज़्यादा पैसा था ही नहीं घर में, लेकिन जो थोड़ा बहुत पैसा था वह ओझा को देना पड़ा और उसके कफन वगैरह का इंतजाम करना पड़ा, तो उन सब में लग गया। अब दूसरे दिन बच्चे तो रोएंगे ना, बाप मर गया तो क्या हुआ, बच्चों को तो भूख लगेगी, वो तो रोएंगे ही। तो दूसरे दिन सुबह भूखे बच्चे का पेट भरने के लिए
दादी ने उन्हें खरबूजे खिलाए गए और बुखार में उसकी जो बहू थी, जो भगवाना की बीवी थी, उसको बुखार हो रहा था, तो वो तप रही थी बुखार से। उसको खरबूजे कैसे खिला दी? उसके डॉक्टर को भी लेके जाना था, उसका इलाज भी कराना था, खाना भी खिलाना था, तो इसलिए बुढ़ापे में भी बाज़ार में अपना खरबूजे का टोकरा लेकर के वो बेचने के लिए चल पड़ी। अब वो चली गई, हिम्मत दिखा के बैठ गई बाज़ार में जा कर के, लेकिन बेचारी वो कैसे बैठी थी? अपने घुटने के नीचे, घुटने पर अपना सर रख के रोई जा रही थी। अंदर से तो दुखी थी, लेकिन हिम्मत बांध के उसको काम करना पड़ रहा था। तो दया भाव छोड़ उस अधेड़ बुढ़िया को खरबूजे बेचते हुए देखकर लोग उसे ताने देने लगे। लोग उसकी व्यवस्था पर विचार किए बिना उसे सहानुभूति देने के बजाय उसे बेहया और निष्ठुर कहने लगे। तो दोस्तों, यही लेखक समझाना चाह रहा है कि समाज में लोगों के दिलों में निष्ठुरता हो गई है, सहानुभूति नहीं रही है। अब लेखक कहानी में आगे लिखते हैं कि अब लेखक को एकदम से एक इंसिडेंट याद आया कि पहले पड़ोस के एक धनी महिला धनी महिला थी, उसके पुत्र की भी मृत्यु हुई थी। तो वो धनी महिला जो है वो 2.5 महीने तक बिस्तर में पड़ी रही। उसके आगे पीछे डॉक्टर रहते थे और बार बार में 15-15 मिनट में बेहोश होकर गिर जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको दुख होने का अधिकार था, उसके पास संपन्नता थी, पैसा था, तो वो दुखी हो सकती थी। इसके विपरीत जो वो बेचारी बुजुर्ग महिला थी, उसको दुखी होने का अधिकार नहीं था। वह अगले दिन ही अपनी टोकरी संभाल करके पैसे कमाने के लिए चल पड़ी थी बाज़ार में। तो लोग उसके प्रति सहृदयता से भर उठे थे। फिर भी लोग उसको देख रहे थे कि हाँ बेचारी, क्यों, किसके प्रति? जो अमीर परिवार की महिला थी, उसको कितनी परेशान है, बार बार में गिर रही है, बेहोश हो रही है। और वहीं दूसरी ओर वह गरीब बुढ़िया, जिसका अब कमाने वाला कोई नहीं बचा और अत्यधिक निर्धन है, उसका कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। तो आगे लेखक कहते हैं कि अगर चोट लगती है तो दर्द सबको बराबर होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को बराबर चोट लगती है, सभी को बराबर दर्द होता है ना, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इसलिए सहानुभूति में भी समानता होनी चाहिए। अर्थात हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला अमीर है या गरीब। शोक की प्रवृत्ति में वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। इस सत्य से परिचित होकर भी लोगों ने मात्र वर्ग भेद के आधार पर उस गरीब बुढ़िया के दुख को किसी ने नहीं समझा। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था। अब लेखक भी क्या करता बेचारा, उसको समझ आ रहा था, उसने पूछा भाई क्या बात हो गई, इधर उधर देख रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वह आगे चलता जा रहा था। शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार किसी को नहीं है। तो ये था इस पाठ की, जो हम कह सकते हैं इसको सार। चलिए अब हम इसको लाइन बाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेखक कहता है कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। तो पोशाक मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं, उसके हिसाब से हमारा स्टेटस मालूम पड़ता है। जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, सज धज के रहते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है कि भाई अमीर आदमी है। जो बेचारे ऐसे कपड़े पहन लेते हैं तो उनको मालूम पड़ता है ये गरीब आदमी है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वे हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक ने जब उस बुढ़िया औरत को बैठे हुए देखा था ज़मीन में, तो वो उसके साथ बैठना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर पाया कपड़ों की वजह से। तो उस समय पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता? जैसे कि हमने अभी आपको सार में बताया था, खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री को संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठकर
बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन गई थी। तो वो लेखक कह रहे हैं कि मेरी पोशाक मतलब वो अच्छे कपड़े पहना हुआ होगा तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस गरीब महिला के पास बैठूं। तो वो कह रहा है कि पोशाक ही मेरी व्यवधान बन गई थी उस महिला के पास बैठने में। अब एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए, क्या क्या ज़माना आ गया, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानियां कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा सब उसको क्या कह रहे हैं, ये तो बेहया है और अपनी दुकान लगा के बैठ गई है, इसके बच्चे की तो कल मृत्यु है, इसको तो समझ ही नहीं आ रही है। उसको लोग ताने दे रहे थे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने से फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। वो सबकी बातें सुन रही थी और अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए कोई मतलब नहीं है, दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए ना। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इससे खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। सूतक मतलब कह सकते हैं कि उनके घर में एक तरह से सूतक को कैसे गलत वो हो गया है कि कोई भी उनके घर का पानी भी नहीं पी सकता, इस तरह से हो गया। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने में पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके मतलब खेती बाड़ी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। मतलब माँ पहले से ही काम करती थी, माँ और बेटे दोनों मिलकर के अपने परिवार का पालन कर रहे थे। तो लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट से विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के बाद दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ था आटा और अनाज दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। मतलब उनके पास इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि अब उनके पास उसके कफन के पैसे भी नहीं थे, मतलब उसको विदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, चूनी भूसी मतलब जो भी थोड़ा बहुत खाने पीने का जो भी इनके पास व्यवस्थाएं थी वो सब ख़त्म हो गई थी, विदा करने में चली गई थी। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दी, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब पहले जब उसका बेटा था तो लोगों को लगता था चलो बेटा कमाएगा तो इसको उधार दे देते हैं, इसका बेटा चुका देगा। लेकिन अब बेटा भी नहीं रहा तो अब उसको उधार कौन देता था। उधार देना भी लोगों ने बंद कर दिया। अब बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। देखो मजबूरी में आई थी, उसका मन नहीं था, लेकिन क्या करती, परिवार तो पालना ही था ना। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए फफक फफक रो रही थी। कल जिसका बेटा चला बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक कहता है कि ऐसा उनके साथ पहले भी हुआ था। पहले क्या हुआ था कि उनके पड़ोस में एक पैसे वाली औरत थी, मतलब अच्छे परिवार की औरत थी। तो उसके पुत्र का भी इस तरह से देहांत हो गया था। तो उसके बारे में सोचने लगा कि वो कितनी दुखी हो गई थी उस समय। 15 दिन तक घर में ही रही और वो 15 मिनट बेहोश हो जाती थी। पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब
मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके दिल में बेचैनी हो रही थी, तो वो वहाँ से जब उसने बुढ़िया की स्थिति को देखा तो वहाँ से तेज़ तेज़ से गुजरने लगा। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। मतलब अब उसको सुध बुध नहीं रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इस कहानी में लेखक हमें यही कहना चाहता है कि शोक करने के लिए भी एक अधिकार चाहिए। अधिकार मतलब एक, वो हर कोई शोक नहीं मना सकता ना, इस तरह से हमने देखा जिसके पास सहूलियत होगी वही शोक मना सकता है। तो दोस्तों यह थी हमारी कहानी दुख का अधिकार। अगर आपको इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आइए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और आगे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, टेक केयर।